अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज का जो हमारा प्लान है, जो हमारा ड्राइंग है वो है 25 ज़रबे 40 का। तो इसकी जो लंबाई है वो है 40 फुट और इसकी जो चौड़ाई है वो है 25 फुट। तो दोस्तों इसमें ये 3 BHK हाउस प्लान है, यानी इसमें तीन बेडरूम है हमारे पास और इस तरह दो इसमें बाथरूम। कुछ जगह पर हमने खाली जगह यानी स्पेस ओपन स्पेस बनाया है, इस तरह स्टेयर हॉल, मेन गेट। तो दोस्तों इस सब को हम जो है ना डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा जो ये मेन गेट है, ये यहाँ पर हमारा मेन गेट है। तो मेन गेट से शुरू करते हैं और इसका साइज़ देख लेते हैं कि इसका साइज़ कितना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम मेन गेट का साइज़, और इसका साइज़ है 5 फुट। तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि हम इसमें ये भी देखेंगे कि इसका टोटल जो हमारा रकबा है, जो कवर्ड एरिया है वो कितना है और इस पर जो कुल खर्चा आएगा वो कितना है, इसमें कॉलम कहाँ कहाँ पर लगेंगे। तो दोस्तों जैसे ही मेन गेट से हम एंटर होते हैं तो यहाँ पर हमारा स्टेयर हॉल है और बिल्कुल सामने जो है ना हमारे पास ओपन टू स्काई, यानी ये ओपन स्पेस है। ये छत के जो है ना ये ओपन रहेगा, इसलिए कि इस घर में रोशनी और हवा के लिए ये बहुत ही लाजमी चीज़ है। तो दोस्तों इसका हम साइज़ देख लेते हैं कि जो हमारे पास ओपन स्पेस होगा वो कितना होगा। तो इसका जो साइज़ है वो है 6 फुट 6 इंच ज़रबे 4 फुट 10 इंच। और इसमें हमने स्टेयर जो है ना क्रिएट की हैं। तो ये जो हमारा स्टेयर है यहाँ से हमने अब जाना है, यानी ये इसका अप साइड है। तो इसका जो साइज़ है सीढ़ियों का ये है 3 फुट, यानी 3 फुट की हमारे जो स्टेप की लंबाई होगी वो है 3 फुट। और इस तरह इसकी जो चौड़ाई है, यानी जिस पर हमने पाँव रखना है उसका साइज़ है 10 इंच। तो 3 फुट ज़रबे 10 इंच और इसकी जो हाइट होगी वो है 7 इंच। तो तब जाके आपकी सीढ़ियाँ इतनी स्टेप में इस जगह पे समा जाएंगी। तो दोस्तों अब हम स्टेयर हॉल का जो है ना साइज़ देख लेते हैं, इसका साइज़ कितना है। तो इसका जो साइज़ है वो है 10 फुट और इसकी जो लंबाई है दीवार से लेकर दीवार तक तो ये है 12 फुट। तो अब जैसे ही हम ओपन स्पेस से गुजर कर अंदर जो हॉल में एंटर होते हैं, तो जो हमारा हॉल का एरिया है, साइज़ है, जो डाइनिंग एरिया है वो है 12 फुट और इसकी जो लंबाई है वो है 15 फुट 5 इंच। तो इस तरह जो हमारे पास जो ओपन स्पेस है, इसका जो हमारा रास्ता है हाल तक जाने का, जो पासेज एरिया है, तो इसका जो साइज़ है हमारे पास वो है 5 फुट 8 इंच, यानी मेन गेट का साइज़ 5 फुट और यहाँ जो खुली जगह है इसका साइज़ है 5 फुट 8 इंच। तो दोस्तों इस जो ओपन स्पेस के साथ हमारा जो बेडरूम है, ड्राइंग रूम है, तो इसका जो दरवाज़ा है इसको हमने डी का नाम दिया है और इस दरवाज़े का जो हमारा साइज़ है वो हम देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका जो साइज़ है वो है 3 फुट 6 इंच, यानी 3 फुट इसकी 3 फुट 6 इंच इसकी चौड़ाई है और 7 फुट इसकी लंबाई है। इस तरह इस बेडरूम का जो साइज़ है वो हम देख लेते हैं कि इसका साइज़ कितना है। तो इसका साइज़ है 11 फुट 9 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो है 9 फुट 11 इंच, यानी 9 फुट 11 इंच ज़रबे 11 फुट 9 इंच। इसमें एक अटैच बाथरूम भी है और इसको D1 का हमने नाम दिया है। तो इसका हम साइज़ देखेंगे तो इसका जो साइज़ है दरवाजे का वो है 2 फुट 6 इंच और इस बाथरूम का जो साइज़ है, जैसे ही हम दरवाजे से एंटर होते हैं तो बाथरूम में दाखिल होते हैं और बाथरूम का साइज़ है 5 फुट 7 इंच ज़रबे 5 फुट। तो ये 5 फुट 7 इंच ज़रबे 5 फुट का जो है ना ये एक अटैच बाथरूम है बेडरूम के साथ, ड्राइंग रूम के साथ। तो दोस्तों इसके साथ हमने एक ओपन स्पेस के लिए जगह बनाई है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि जो है ना इसके साथ किचन की जो खिड़की है वो भी इसमें आ गई, जो कि 4 फुट की खिड़की है। इस तरह बाथरूम का जो वेंटिलेटर है वो भी ओपन स्पेस की तरफ हो गया, इससे जो है ना हवा और रोशनी इसमें आ सकती है। इस तरह जो बेडरूम का एक खिड़की बेडरूम की है वो भी इसके साथ आ गई। तो दोस्तों जो हमारा ओपन स्पेस है उसका जो साइज़ है वो है 4 फुट ज़रबे 5 फुट, यानी 5 फुट ज़रबे 4 फुट का एक छोटा सा हमने जगह बनाई, लेकिन इससे बहुत फ़ायदा होगा आपको। तो दोस्तों इसके साथ इसके बेडरूम की जो खिड़की है वो उसका जो है नाप पे साइज़ भी हम देखेंगे बाद में, जब इस कमरे का साइज़ हम देखेंगे। अब हम किचन का साइज़ देख लेते हैं। तो किचन का साइज़ है 10 फुट, यानी 10 फुट इसकी लंबाई है और इसकी जो चौड़ाई है वो है 6 फुट 4 इंच। तो 6 फुट 4 इंच ज़रबे 10 फुट का ये किचन है और किचन को हमने ओपन रखा है, इसके लिए दरवाज़ा नहीं लगाया। अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो दोस्तों ये बिल्कुल हाल की तरफ इसका मुंह हमने किया हुआ है। तो दोस्तों इसका जो यानी जो खुली जगह है इसका जो साइज़ है वो है
8 फुट। तो 8 फुट ये इसका जो है ना ओपन जगह है, यानी इसमें दीवार नहीं है, दरवाज़ा नहीं है। तो दोस्तों जैसे ही हाल में हमारे पास 2 दरवाजे हैं डी के नाम से, तो डी के नाम से जो दरवाजे हैं उनका साइज़ 3 फुट चेंज यहाँ पर हमने आपको बता दिया है। फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं तो हम इसको फिर से देख लेते हैं। तो 3 फुट चेंज इसकी जो है ना चौड़ाई है और 7 फुट इसकी ऊंचाई है। दोस्तों दरवाज़ों की तमाम दरवाज़ों की जो है ना साइज़ जो हाइट है वो एक होनी चाहिए 7 फुट, ताकि आपके जो बीम होगा उसका बीम का लेवल एक ही होगा। तो दोस्तों इस तरह अब हम इस बेडरूम की बात कर लेते हैं। तो बेडरूम का जो साइज़ है वो है 11 फुट 9 इंच। तो दोस्तों इस बेडरूम का जो साइज़ है वो है 11 फुट 9 इंच, यानी 11 फुट 9 इंच इसकी जो है ना चौड़ाई है। और इसकी अगर लंबाई देख लेते हैं तो इसकी जो लंबाई है वो है 12 फुट। तो 12 फुट ज़रबे 11 फुट 9 इंच। तो दोस्तों इसमें भी हमने एक जो इसके साथ अटैच बाथरूम बनाया है, तो इसका D1 के नाम से हमने इसको डोर दिया है। तो D1 के नाम की जितनी भी डोर हैं उनका साइज़ एक ही है, 2 फुट 6 इंच, यानी 2 फुट 6 इंच इसकी चौड़ाई है और 7 फुट इसकी ऊंचाई है। इस तरह अब हाँ इस बाथरूम की जो साइज़ देख लेते हैं तो इसका जो साइज़ है वो है 6 फुट, यानी 6 फुट इसकी जो है ना चौड़ाई है और 7 फुट 4 इंच इसकी लंबाई है। तो दोस्तों 7 फुट 4 इंच ज़रबे 6 फुट का ये हमारे पास एक बाथरूम है। और इसके साथ भी हमने OTS यानी ओपन टू स्काई जो ये जगह बनाई है। तो दोस्तों ये बिल्कुल आपके लिए बहुत ही लाजमी है, घर में इन चीज़ों का होना बहुत लाजमी है। तो इसका जो साइज़ है वो है 6 फुट और इसकी जो चौड़ाई है वो है 4 फुट। तो दोस्तों ये बहुत लाजमी है। इसमें जो है ना देखिए इसमें जो है ना बाथरूम का वेंटिलेटर भी है। इस तरह इस बेडरूम की एक जो है ना विंडो इस तरफ को आ गई, तो इस तरफ हमने वेंटिलेटर बनाया है, आप इसको भी खिड़की बना सकते हैं। तो दोस्तों इस वेंटिलेटर का जो साइज़ है वो है 2 फुट, यानी 2 फुट इसकी लंबाई है और फुट इसकी ऊंचाई है। इस तरह इस वेंटिलेटर का भी साइज़ सेम यही है। और जो इस बेडरूम का जो खिड़की है इसका जो साइज़ है वो है 6 फुट, यानी 6 फुट इसकी लंबाई हो गई और 4 फुट इसकी ऊंचाई हो गई। आप इसको बड़ा भी बना सकते हैं या फिर आप इसको खुला भी छोड़ सकते हैं, ताकि आप जो है ना जो ये जगह है इसमें अगर कुछ काम करना चाहें या इसकी कोई सफाई वगैरह करना चाहें तो आप खिड़की से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके साथ अब ये बेडरूम जो है, जो बेडरूम की जो खिड़की है इसका साइज़ मैंने आपको नहीं बताया था, तो इसका साइज़ भी हम देख लेते हैं। तो हमने इस जगह के हिसाब से इसमें जो है ना खिड़की बनाई है। आप किसी भी साइज़ की खिड़की आप इसमें रख सकते हैं, 3 ज़रबे 4 की, 4 ज़रबे 4 की। तो हमने 4 फुट 11 इंच ज़रबे 4 फुट की इसमें क्रिएट की है। तो दोस्तों अब हम आखिरी बेडरूम जो हमारे पास तीसरे नंबर का ये 3 BHK हाउस प्लान है, यानी 3 बेडरूम इसमें है। तो इसका जो साइज़ है वो है 13 फुट इसकी, यानी जो चौड़ाई है वो है 13 फुट और इसकी अगर हम चौड़ाई इसकी 12 फुट और लंबाई इसकी 13 फुट है। 13 ज़रबे 12 फुट का ये हमारे पास तीसरे नंबर का बेडरूम है। तो दोस्तों इसका जो दरवाज़ा है इसका साइज़ भी 3 फुट 6 इंच है। और इसके साथ हमने इसमें एक खिड़की बाहर की तरफ भी लगाई है। तो आप लगाना चाहते हैं तो लगा लें, नहीं लगाना चाहते तो भी कोई मसला नहीं, क्योंकि इधर से रोशनी का इसका इंतज़ाम इधर हो गया है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो हमारे कॉलम आएंगे वो कहाँ कहाँ पर आएंगे। तो दोस्तों इसमें कॉलम लगाना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसकी जो दीवारों का साइज़ है वो बहुत कम है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसमें कॉलम लगा लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा एक कॉलम आएगा। तो दोस्तों आखिर में हम जो है ना कॉलम का साइज़ भी देखेंगे कि कॉलम का साइज़ कितना है। तो इसमें आपने कॉलम जहाँ पे आपको यानी कि आपको लगे कि यहाँ पर कॉलम की मुझे ज़रूरत है, तो आप बिल्कुल इसमें जो है ना कॉलम लगा सकते हैं। तो दोस्तों हमने इसमें कुछ कॉलम अपनी तरफ से लगा लिए, बाकी आप कोई भी इसमें इस नक्शे में आप चेंजिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गए हमारे कॉलम। अब हम देख लेते हैं कि कॉलम का साइज़ कितना होना चाहिए हमारा और दीवारों का साइज़ कितना होना चाहिए। तो हम यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं और हम दिखा देते हैं आपको कि ये इसका जो है ना हमारे पास जो टोटल रकबा है वो कितना है, इस पर खर्चा कितना आएगा। तो सबसे पहले हम इसका टोटल एरिया देख लेते हैं कि इसका टोटल एरिया हमारे पास कितना है। तो दोस्तों इसका टोटल एरिया जो हमारे पास बनता है वो है 40 फुट ज़रबे 25 फुट का। तो अब हम इसको देख लेते हैं कि 25 ज़रबे 40 जो है ना हमारा कितना बनता है। तो 25 ज़रबे 40 का हमारे पास एरिया है, तो ये 1000 स्क्वायर फुट बनता है। तो हमारा जो टोटल एरिया है वो 1000 स्क्वायर फुट है। तो अब हम बिल्डिंग कास्ट देख लेते हैं
कि हमारे पास बिल्डिंग कास्ट कितना है। बिल्डिंग कास्ट तो इसको भी हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो इसका हम देख लेते हैं कि इस पर जो हमारा ख़र्च आएगा वो कितना आएगा। तो दोस्तों इस पर तकरीबन 14 लाख तक जो है ना आपका ख़र्च आएगा। इस तरह आप जो हमारे कॉलम साइज़ हैं, इसका हमारे पास जो कॉलम साइज़ है वो है 10 इंच ज़रबे 12 इंच का। तो 10 इंच ज़रबे 12 इंच का, या आप 10 इंच ज़रबे 10 इंच का भी कॉलम लगा सकते हैं। और जो वॉल साइज़ है तो उसका वॉल का जो साइज़ है वो है हमारे पास 5 इंच। तो दोस्तों अगर आप वह कॉलम नहीं भी लगाना चाहते तो आप दीवारों का साइज़ बड़ा करके जो है ना इसको यानी दीवारों का साइज़ 9 इंच कर दें। 9 इंच की दीवार 10 इंच की दीवार बना दें तो आप बिल्कुल कॉलम ना लगाएं। फर्स्ट फ्लोर तक ये बिल्कुल भी आपके लिए काम कर सकता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर दोस्तों आपको ये ड्राइंग पसंद नहीं है तो आप हमें कमेंट्स करें, अपनी राय लाजमी दें। तो दोस्तों आपको अगर पसंद है तो इसको लाइक भी ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।